हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था यूजलेस सिंबल्स, यूजफुल सिंबल्स, एक्टिव सिंबल्स, रीचेबल सिंबल्स, इस टाइप के चीज़ों की बात की थी। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी ग्रामर से कैसे हम लोग यूजफुल सिंबल्स को रखेंगे किसी ग्रामर में और यूजलेस सिंबल्स को कैसे हम ग्रामर से हटाएंगे, क्योंकि यूजलेस सिंबल्स जो हैं वो लैंग्वेज डेरिवेशन में कोई रोल नहीं प्ले करते हैं। तो जो सिंबल्स लैंग्वेज डेरिवेशन में रोल नहीं प्ले करते हैं तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। इस वजह से हम लोगों को उन यूजलेस सिंबल्स को अपने ग्रामर से हटा देना चाहिए। तो हम लोग इस लेक्चर में यही देखेंगे। एक्चुअली इसका एक बड़ा ही सिस्टमेटिक वे है। आप ऐसे डायरेक्टली किसी को पकड़ के नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज ग्रामर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिखी हो सकती हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं। आप डायरेक्टली विजुलाइज करके बता नहीं सकते कि कौन सा यूजफुल है और कौन सा यूजलेस है। तो हम लोग इसको स्टेप वाइज करेंगे। तो जैसे अगर आपको यूजलेस सिंबल हटाना है तो बेसिकली दो लेमा है। यूजलेस सिंबल्स में कौन कौन से आते थे, पहले आप ये देखिए। यूजलेस सिंबल अगर आपको हटाना है तो यूजलेस में जैसे यूजफुल में एक्टिव और यूजफुल में कौन कौन आते हैं, एक्टिव और रीचेबल। तो उसी तरीके से यूजलेस में कौन आ जाएंगे, नॉन एक्टिव और नॉन रीचेबल। तो इनको हमें हटा देना है ग्रामर से, नॉन एक्टिव और नॉन रीचेबल को हटा देना। तो इनको हटाने के लिए दो लेमा है। एक जो पहली लेमा है वो ये बोलती है, लेमा वन, नॉन एक्टिव सिंबल्स को हम हटा देते हैं। ठीक है, जैसे लेमा वन जो है वो नॉन एक्टिव सिंबल्स को लेके है। ठीक है, तो अगर आपको नॉन एक्टिव सिंबल्स को हटाना है, फॉर रिमूविंग नॉन एक्टिव सिंबल्स, नॉन एक्टिव सिंबल्स, नॉन एक्टिव सिंबल्स को हटाने के लिए क्या, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ AI of active variables एज, किस तरीके से हम लोग सबसे पहले एक्टिव में A1 में हम लोग रखेंगे जो भी ग्रामर दी हुई है उसके वो सारे सिंबल्स हम लोग रख लेंगे जो डायरेक्टली किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं। A derives X belongs to P where X belongs to सिग्मा स्टार। जितने भी टर्मिनल स्ट्रिंग्स को डिराइव करने वाले प्रोडक्शंस हैं उनको हम लोग सबसे पहले A1 में रख लेते हैं। इसके बाद A2 में A1 यूनियन, ऐसे कर लें, A1 यूनियन वो सारे सिंबल्स जिनमें ये सिंबल्स हो जो A1 को कंटेन करते हो। A belongs to V such that A derives alpha belongs to P and alpha belongs to सिग्मा यूनियन A1, या तो सिग्मा यूनियन A1 स्टार, ऐसे कर लीजिए, सिग्मा यूनियन A1 स्टार, या तो A1 का सिंबल हो डायरेक्ट, या तो किसी टर्मिनल सिंबल के साथ A1 की कॉम्बिनेशन हो। तो A1 की कॉम्बिनेशन अगर टर्मिनल सिंबल के साथ होगी तो A1 अपने आप में टर्मिनल सिंबल्स को डिराइव करता है इस तरीके से। सिमिलरली हम लोग A3 कंप्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही करते करते एक समय ऐसा आएगा AM हम लोग कंप्यूट करेंगे। AM में क्या क्या रखेंगे हम लोग, AM-1, AM-1, जैसे
A2 में A1 यूनियन रखे थे, AM-1 यूनियन A belongs to B such that A derives alpha belongs to P and alpha belongs to sigma union AM-1 और इसका स्टार, इस तरीके से। अच्छा, ये एक समय बाद AM के बाद AM इक्वल्स टू आने लगेगा AM+1 इक्वल्स टू AM+2 एंड सो ऑन, इस तरीके का हमें सीक्वेंस मिलने लगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो ग्रामर की डिफिनीशन होती है, ग्रामर G इक्वल्स टू V सिग्मा S P, तो इसमें ये जो V का सेट होता है ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो अगर ये सेट फाइनाइट है तो कुछ ना कुछ देर बाद तो नए सिंबल्स मिलने बंद ही हो जाएंगे, तो आपके इटरेशन जो है वो रिपीट होने लगेंगे। तो जैसे ही रिपीट होने लगे वैसे ही आप टेक V डैश इक्वल्स टू AM, V डैश इक्वल्स टू AM and remove from P all productions in which variable not present in V dash appears। ठीक है, तो नॉन एक्टिव वेरिएबल्स का कोई रोल होता नहीं है तो हम लोग उसको डायरेक्टली हटा सकते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहां से, रिमूव नॉन एक्टिव वेरिएबल्स। नॉन एक्टिव वेरिएबल्स को हटाना है। S derives A B capital C, B derives A B A and C derives E D oblique E। तो यहाँ पे हम लोग बनाना चालू करें। सबसे पहले लिखिए A1 में नॉन एक्टिव कौन कौन से हैं और एक्टिव कौन कौन से हैं। A1 में कौन कौन ऐसे हैं जो टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं, जो स्मॉल सिंबल्स वाले को। तो B डिराइव कर रहा है A B A को, तो A1 में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा, C डिराइव कर रहा है स्मॉल E को, तो C भी आ जाएगा, C आ जाएगा। यानी कि दो सिंबल्स ऐड हो गए A1 में, B और C। A2 इक्वल्स टू A1 यूनियन यानी कि B C यूनियन। अब वो लिखिए जिसमें वो सिंबल्स देखिए जिसके प्रोडक्शंस में या तो B C आ रहे हो या तो कोई टर्मिनल सिंबल आ रहा हो। तो B C आ रहा है किसमें, S डिराइव्स A B C, ये मिल गया। यानी कि हम क्या यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, S इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल गया, ये A2 इक्वल्स टू मिल गया B C S। A3 इक्वल्स टू करिए कंप्यूट, A3 इक्वल्स टू A2 यूनियन। अब कोई ऐसा हो जो B C और S की कॉम्बिनेशन से बना हो, B C S की कॉम्बिनेशन से राइट हैंड साइड पे ढूंढिए, कोई नहीं मिल रहा है B C S की कॉम्बिनेशन से, तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा A2। तो यानी कि A3 इक्वल्स टू A2 मिलने लगा, यानी कि AM इक्वल्स टू AM+1 मिलने लगा। तो अब हम लोग रुक जाएंगे और A2 ही, जो A2 में सिंबल्स हैं वही हमारे पूरी ग्रामर में रहेंगे, अदरवाइज बाकी सारे हट जाएंगे। अब देखिए कौन कौन से नॉन टर्मिनल सिंबल ऐसे हैं जो इस ग्रामर में थे और इस A2 में नहीं है। तो S है, ठीक है, S है, B है, B भी है, ठीक है, C है, यहाँ पे C भी है, यहाँ पे एक D सिंबल है जो कि है नहीं यहाँ पे। तो यानी कि जो C डिराइव्स
ई डी, ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो प्रोडक्शन है, ये नॉन एक्टिव प्रोडक्शन है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो अब जो रिजल्टिंग ग्रामर लिखेंगे उसका जो प्रोडक्शन रूल्स का सेट पी डैश लिखेंगे, उसमें हम कौन कौन सा लिखेंगे? एस डिराइव्स ए बी सी, बी डिराइव्स ए बी ए, एंड सी डिराइव्स कैपिटल स्मॉल ई। बाकी सबको हटा देंगे, एक ये जो था ये हटा दिए। अब ये हो गया, इसमें केवल एक्टिव सिंबल्स ही हैं, नॉन एक्टिव सिंबल एक भी नहीं है। तो आपको पता है कि जो भी यूजफुल होता है वो एक्टिव और रीचेबल का कॉम्बिनेशन होता है। हमने एक्टिव को डील कर लिया, अब हमें रीचेबल को डील करना चाहिए कि रीचेबल सिंबल्स को कैसे हम हटाएं, मतलब रीचेबल सिंबल को कैसे हम अलग करें नॉन रीचेबल से। नॉन रीचेबल को हटाना है, रीचेबल को नहीं हटाना है। तो लेमा 2 जो बोलती है, लेमा 2 जो है, लेमा 2 ये कहती है, लेट G equals to V sigma SP is a CFG, and G dash equals to V dash sigma SP dash is a CFG obtained by removing non-reachable variables, then LG equals to LG dash. Why? Because non-reachable variables doesn't play any role in language derivation. तो हम लोग उनको सीधे सीधे हटा सकते हैं। कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे? कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन हम लोग सबसे पहले जो स्टार्टिंग सिंबल होता है, पता है, वो रीचेबल होता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट, ऐसा लिख लीजिए, कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ reachable variables Ri, constructs a set Ri of reachable variables as। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आप? सबसे पहले जो स्टार्टिंग सिंबल होता है वो तो रीचेबल होता ही है, स्टार्टिंग सिंबल तो खुद से रीचेबल होगा ही होगा, R1। R2 इक्वल्स टू R1 यूनियन वो सारे सिंबल्स जो डायरेक्टली S से डिराइव हो रहे हो। X belongs to V such that S derives alpha X beta belongs to P, where alpha beta belongs to V union sigma star, and X belongs to V हमने लिख ही दिया है। ठीक है, इसी तरीके से R3 बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे आप लोग? R3 इक्वल्स टू R2 यूनियन X belongs to V such that A derives alpha X beta belongs to P, where A belongs to R2 and अल्फा बीटा ये बिलोंग्स टू V यूनियन सिग्मा स्टार। ये पूरा का पूरा इसी तरीके से एज इट इज कॉपी होगा। थोड़ी देर बाद आपको मिलने लगेगा RM इक्वल्स टू RM-1 यूनियन X belongs to V such that A derives alpha X beta belongs to P, and A belongs to RM-1 and alpha beta, this belongs to V union sigma star।
अच्छा, ये फिर से अगेन उसी तरीके से ये जो सेट ऑफ आर आईज है ये स्टेबलाइज हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा वी सिग्मा एस पी में ये जो कैपिटल वी है ये सेट जो है ये फाइनाइट है। अगर ये सेट फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं जाके और रुक जाएंगे ये नई एंट्रीज मिलना, तो हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट से रुक के और जो भी नॉन रीचेबल हैं उनको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप आगे लाइंस अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। टेक v dash equals to rm, take v dash equals to rm and from p remove all productions in which variable not present in v dash appears। ठीक है, तो अब आपके सामने क्वेश्चन जो आएगा वो पूरा कंप्लीट होगा कि उसमें से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि यूजलेस सिंबल को हटाइए। जैसे क्वेश्चन है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है रिमूव यूजलेस सिंबल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रामर। From the following grammar, ग्रामर दी हुई है s derives as ऑब्लिक a ऑब्लिक c, कैपिटल C है, a derives a, b derives a and c derives a c b। तो इसको करने का तरीका ये है कि पहले आप इसको मैं दो स्टेप में डिवाइड कर ले रहा हूं। स्टेप वन है, सबसे पहले आप नॉन एक्टिव को हटाएंगे, रिमूव नॉन एक्टिव सिंबल्स, फिर स्टेप टू है, जब आप हटाएंगे रिमूव जो रिजल्टिंग ग्रामर आएगी उसमें से रिमूव नॉन रीचेबल सिंबल्स obtained by removing नॉन एक्टिव। जो नॉन एक्टिव हटाने से जो ग्रामर मिली है उसमें से अब नॉन रीचेबल हटाना है, ओरिजिनल में से नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेप वन देखते हैं। स्टेप वन क्या कहता है? स्टेप वन, रिमूव नॉन एक्टिव सिंबल्स यूजिंग लेमा वन का यूज करके जो हमने अभी किया था, नॉन एक्टिव सिंबल्स को हम रिमूव कर देंगे। तो थोड़ा सा चलिए देखते हैं हम लोग। नॉन एक्टिव, सबसे पहले हमें A1 लिखना है। A1 में सबसे पहले क्या होगा? A1 में वो सारे होंगे जो डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हो। तो कौन कौन से हैं ऐसे जो टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं? एक तो A है, ये सिंबल जो A को डिराइव कर रहा है। एक B है, यानी कि हमें A1 में मिलेंगे कौन कौन से? A और B, कैपिटल A और कैपिटल B। ठीक है, A2 इक्वल्स टू A1 यूनियन, यानी कि A B यूनियन। अब वो सिंबल्स जिसमें कि या तो कोई टर्मिनल सिंबल हो या तो A और B हो, वो हमें देखने हैं। तो वो सिंबल कहां से मिलेंगे? A B, राइट हैंड साइड पे देखिए A यहां पे आया है तो S हो जाएगा इसमें। ठीक है, B कहीं पे आया नहीं है राइट में, तो उसका कोई मतलब है नहीं।
यानी कि इसमें अब कौन सा इंक्लूड हो जाएगा, एस इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए एस इंक्लूड हो गया, इसके बाद यानी कि आ गया क्या, A2 इक्वल्स टू ABS, A3 इक्वल्स टू A2 यूनियन यानी कि ABS, इनका यूनियन लेना है हमें। अब वो सारे जो या तो A, B और S हो और या इनके साथ कोई टर्मिनल सिंबल हो, राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे देखिए ABS, S यहाँ आ रहा है तो S डिराइव कर रहा है तो कोई इसका मतलब है नहीं, फिर A यहाँ आ रहा है, S ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, और कोई सिंबल मिल नहीं रहा है इस तरीके का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फाई का मतलब हो गया कि जो लिस्ट आई वो क्या हो गई, ABS। तो अब हमें यहाँ पे जो हम G डैश लिखेंगे, जिसपे हम लेमा 2 अप्लाई करेंगे, G डैश में केवल हम वो सिंबल्स रखेंगे जो जिनमें A, B और S हैं, वो प्रोडक्शंस को हटा देंगे जिसमें A, B, S और S नहीं है। तो एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ये सिंबल हट जाएगा, ठीक है, बिकॉज C कहीं भी एक्टिव नहीं बन रहा है। अगर ये सिंबल ही हट गया पूरा तो ये प्रोडक्शन भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा हमें प्रोडक्शन रूल्स में, S डिराइव्स, क्या रिजल्टिंग में क्या क्या मिला, S डिराइव्स, G डैश में मिला S डिराइव्स AS ऑब्लिक A डिराइव्स A एंड B डिराइव्स A। ये तीन सिंबल, तीन प्रोडक्शन हमें मिले। अब स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या है, रिमूव नॉन रीचेबल सिंबल्स यूजिंग लेमा 2। तो लेमा 2 का यूज करके हमें नॉन रीचेबल रिमूव करना है, किसमें से, इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए R1 हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। R1 में क्या आ जाएगा पता है आपको, R1 में डायरेक्ट स्टार्टिंग सिंबल आ जाता है, स्टार्टिंग सिंबल S है, ठीक है। R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू R1 यूनियन यानी कि S यूनियन, वो सारे जिनको S डायरेक्टली डिराइव कर रहा है, तो S किसको डिराइव कर रहा है, A को डिराइव कर रहा है। तो चलिए हमने यहाँ पे A को रख लिया, यानी कि क्या आ गया, R2 इक्वल्स टू क्या हो गया, S और A। फिर R3 अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, R3 इक्वल्स टू R2 यूनियन यानी कि S A। अब वो सारे सिंबल जो या तो S डिराइव कर रहा है या तो A डिराइव कर रहा है, तो A डिराइव कर रहा है स्मॉल सिंबल को, तो अब कोई और कुछ और ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा क्या, फाई, यानी कि R3 इक्वल्स टू हो गया क्या, R3 इक्वल्स टू हो गया R2। तो हम लोग रुक जाएंगे, यानी कि हम लोग रीचेबल वेरिएबल्स का जब सेट निकालेंगे तो केवल उसमें आएगा S और A, यानी कि ये जो B है ये रीचेबल नहीं है। सही में देखिए B S से कहाँ डिराइव हो रहा है, B S से अलग अपना खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम G डबल डैश लिखेंगे, जो नॉन रीचेबल वेरिएबल्स को हटाने के बाद जो ग्रामर मिलेगी, उसमें केवल वो सारे रखेंगे जिसमें S और A इंक्लूड हैं और सारे हटा देंगे। तो क्या मिलेगा, S derives AS ऑब्लिक A एंड A derives A, ये प्रोडक्शन रूल मिला। B derives AA को हमने हटा दिया जो कि एक्टिव था बट रीचेबल नहीं है इस मारे। अब ये जो ग्रामर है हमारी, ये ग्रामर आ गई है एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड ग्रामर, ठीक है। अब जो इस लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक नोट में आप लोग लिख लीजिए, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे नॉन यूजलेस सिंबल जब भी रिमूव करने का आपको क्वेश्चन आ जाए, यूजलेस सिंबल रिमूव करने का, तो आप लोग सबसे पहले लेमा 1 अप्लाई करेंगे, लेमा 1 यानी कि नॉन एक्टिव को हटाएंगे पहले, नॉन एक्टिव को, और उसके बाद लेमा 2 अप्लाई करेंगे। ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। लेमा 2 अप्लाई करेंगे,
नॉन रीचेबल को हटाएंगे, नॉन रीचेबल को हटाएंगे। इस सीक्वेंस को चेंज मत करिएगा। इस सीक्वेंस को अगर आपने चेंज कर दिया, हो सकता है कई बार सही रिजल्ट आ जाए, बट कई बार गलत रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं ये छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये इस क्वेश्चन में आप उल्टा करके देखिएगा, पहले लेमा 2 अप्लाई करिए और फिर लेमा 1। रिमूव यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम द ग्रामर, एस डिराइव्स ए बी ऑब्लिक बी एंड ए डिराइव्स ए। तो इस ग्रामर में आप इस ग्रामर में पहले लेमा 2 अप्लाई करिएगा, नॉन रीचेबल पहले हटाइए और फिर स्टेप 2 में नॉन एक्टिव, और चेक करिए जो आंसर आ रहा है क्या वो सही है। सही आंसर चेक करने के लिए फिर से दोबारा आपको बाद में उल्टा करना पड़ेगा, लेमा 1 और लेमा 2। मतलब कि पहले लेमा 2 लगाइए, फिर लेमा 1 लगाइए, आंसर लिखिए, उसके बाद फिर लेमा 1 लगाइए, लेमा 2 लगाइए और फिर आंसर लिखिए, और दोनों आंसर को मैच करिए। तो अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा तो ये वाला मेथड जो आंसर देगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग अभी इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और तब तक के लिए